कौन था गैंगस्टर कमलेश चौधरी जो चलाता था कटरा गैंग? एनकाउंटर के बाद गाजीपुर में इस वक्त बवाल मचा हुआ है। यूपी के गाजीपुर जिले में होटल कारोबारी के बेटे विनीत राय हत्याकांड में नामजद आरोपी कमलेश चौधरी का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। अब उसकी मौत पर पूरे जिले में बवाल मचा हुआ है और तनाव का माहौल देखने को मिल रहा है। पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में 3 जून को उसका एनकाउंटर हुआ। उसके अंतिम संस्कार के दौरान ग्रामीणों और पुलिस वालों के बीच में हिंसक झड़प भी हुई, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए। घटना के बाद पुलिस ने 60 से 70 लोगों के खिलाफ इस मामले में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। होटल कारोबारी विनीत राय की हत्या के मामले में शंकर पांडे, कमलेश चौधरी समेत 4 नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। इस हत्याकांड के बाद से ही गाजीपुर में खासकर व्यापारी वर्ग में डर बना हुआ है। लोगों को इस बात की आशंका है कि कथित तौर पर सक्रिय कटरा गैंग के बदमाश रंगदारी और आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं। कमलेश चौधरी सदर कोतवाली इलाके के गौशाबाद गांव का रहने वाला था। वो अपने 3 भाइयों में सबसे छोटा था। उसका एक भाई संजय है, जिसकी पत्नी गांव की प्रधान है, जबकि दूसरा भाई एक निजी कंपनी में इंजीनियर की नौकरी करता है। स्थानीय लोगों के मुताबिक कमलेश चौधरी और कटरा गैंग के कथित सरगना शंकर पांडे के बीच सालों पुरानी गहरी दोस्ती थी। कहा जाता है कि करीब 10 से 12 साल फुल्लनपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास बने वाले कटरे के आसपास युवाओं का एक ग्रुप एक्टिव था, जिसे बाद में कटरा गैंग के नाम से लोग जानने लगे। आरोप है इस गैंग से जुड़े बदमाश एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से संपर्क में आए थे और किसी भी विवाद या फिर झगड़े की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचकर मारपीट, धमकी और फायरिंग जैसी घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक कमलेश चौधरी के खिलाफ 7 आपराधिक मुकदमे दर्ज थे, जबकि स्थानीय लोगों का दावा है कि उसके खिलाफ अन्य गंभीर आरोप भी रहे हैं, जो कभी पुलिस के रिकॉर्ड में हिस्सा ही नहीं बन पाए। इसी तरह से शंकर पांडे के बारे में भी आरोप लगाए जाते हैं कि वो कई आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा, लेकिन ज्यादातर मामलों में उसका नाम सामने ही नहीं आया। विनीत राय के पिता आलोक राय ने भी आरोप लगाया था कि कथित गैंग को पुलिस की संरक्षण मिली हुई थी और इसके सदस्य समय समय पर प्रभावशाली लोगों से संबंध बनाकर अपना नेटवर्क मजबूत करते थे। हालांकि इन आरोपों की अभी तक आधिकारिक पुष्टि हुई नहीं है। कमलेश चौधरी की मौत के बाद उसके गाँव में भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। अंतिम संस्कार के दौरान गांव वालों और पुलिस वालों के बीच में कहासुनी हुई, जो बाद में पत्थरबाजी में तब्दील हो गई। इस घटना में क्षेत्राधिकारी समेत 4 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। इसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग कर हालात को काबू में किया और शव का अंतिम संस्कार करवाया गया। इस मामले में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ईरज राजा ने कहा है कि सरकारी काम में बाधा डालने, पथराव और कानून व्यवस्था को बिगाड़ने के आरोप में कमलेश चौधरी के भाई संजय समेत 60 से 70 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और जरूरत पड़ने पर रासुका के तहत भी कार्रवाई की जा सकती है।